চার রাজ্যের রায় নিয়ে এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি অভিক। আর আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে অতিথিরা রয়েছেন। প্রথমে একটু পরিচয় করে দিয়ে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিজেপির তরফ থেকে দীপঙ্কর সরকার, এবং অন্যদিকে কংগ্রেসের হয়ে লিপিকা ঘোষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায় রয়েছেন এবং দেবাশিস দাও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আজকে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে কিছুক্ষণ আগেই যে ফলাফল আমরা দেখলাম, অর্থাৎ চার রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল আজ বেরিয়েছে, এবং সেই ক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশ সেখানে নিজেদের দখলেই নিয়েছে বিজেপি, এবং রাজস্থান সেখানকার যে রীতি প্রত্যেক 5 বছর অন্তর সরকার বদলায়, সেই রীতি একবার দেখা গেল যেখানে কংগ্রেসের হাতছাড়া হলো রাজস্থান এবং বিজেপি তার দখল নিল। অন্যদিকে ছত্তিশগড় সেখানেও বিজেপি দখল নিয়েছে। তবে একেবারেই ব্যতিক্রমী ঘটনা তেলেঙ্গানায়, যেখানে 10 বছর বিআরএস তারা ক্ষমতায় ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে কংগ্রেসের কাছে পর্যদস্তু হতে হয়েছে তাকে। কিন্তু বিজেপির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উত্থান আমরা দেখলাম আজকে তেলেঙ্গানাতে। আমরা এই নিয়েই আলোচনা এগোবো। প্রথমে আমরা আমাদের পলিটিক্যাল এডিটর আশিস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আসি। আশিস দা, আজকের এই যে ফলাফল এবং বিজেপির যা ফলাফল এবং অন্যদিকে কংগ্রেস যেভাবে কার্যত, অবশ্যই আমরা আশিস দা তোমার কাছে আসবো, তবে এই মুহূর্তে দিল্লিতে সদর দপ্তরে সেখানে রয়েছেন জেপি নাড্ডা, বক্তব্য রাখছেন, সরাসরি নজর রাখবো। ঘুরে আসি, খানিক্ষণ তো চলবে, আধা ঘন্টার আগে কিছুই হবে না, আমি উঠি। ঘন্টা নাড্ডা দেখানো যাবে না, নাড্ডা আধা ঘন্টা দেখানো যাবে না, তাহলে টিভি উঠে যাবে। चैलेंज को पूरा किया है। He has always led the campaign from the front, और उन्होंने अथक प्रयास, अथक मेहनत और संगठन और चुनाव के राजनीति और रणनीति की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर उससे निकलने वाले नतीजे तक का खुद ध्यान रखते हुए चुनाव को इस मुकाम तक पहुंचाया है, और एक नहीं अनेकों चुनाव को पहुंचाया है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। मित्रों, ये जो संदेश इस चुनाव के नतीजों ने दिया है, वो स्पष्ट बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गांव को मजबूती दे सकता है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर कोई गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुख्य धारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और इसीलिए चाहे महिलाओं का सशक्तिकरण हो, चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो, चाहे युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को आगे बढ़ाने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हो, वो सबको अगर विश्वास है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर है, जिनके माध्यम से वो आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी कहना चाहता हूं, अभी नारे लग रहे थे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। ये चुनाव इस बात को भी स्पष्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है। और यह चुनाव के नतीजे एक और संदेश देते हैं जो स्पष्ट है कि मोदी है तो, मोदी जी है तो, ये स्पष्ट हम सबको
देखने को मिलता है। मित्रों, यह चुनाव एक और बात का संदेश देते हैं। जातिवाद और तुष्टीकरण, ये जिस तरीके से इंडी अलायंस ने जातिवाद फैलाने की कोशिश की, जिस तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश की, जिस तरीके से देश को बांटने की कोशिश की और तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, इन दोनों पर मोदी जी का विकास का परिणाम भारी पड़ा है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और देश ने विकास को आगे रख करके इन चुनाव के नतीजों पर मोहर लगाई है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आज ये इंडी अलायंस, इनको नया नया शौक, नया नया जोश, नया नया नारा, ओबीसी 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 की चिंता नहीं हुई। ये नए नए लोग, ये इंडी अलायंस के लोग, ये कांग्रेस के लोग घड़ियाली आंसू बहाकर ओबीसी का नारा लगाते हैं। ये भूल जाते हैं कि देश को ओबीसी का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ओबीसी के प्रधानमंत्री रहे हैं। और सबके समाज का, सबका विकास करने का प्रण लेकर, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी पर जिस तरीके से इस चुनाव में भद्दी टिप्पणियां की, जो नहीं सिर्फ असंसदीय थी, नहीं सिर्फ वो एक तरीके से बहुत ही निम्न स्तर की थी, ऐसी टिप्पणी की